वक्त की पाबंदियों को तोड़कर जब कोई परिंदा किसी मुडेर पर आकर सुरीली सदा कहने लगे, जब कोई लाचारी, बेबसी, मिस्कीनी और बंदिशों से आगे की सोच रखता हो, जब कोई अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने की खातिर जी तोड़ मशक्कत करता हो, मेहनत करता हो अपने हौसले और हिम्मत से ज्यादा, तो यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि ऐसे शख्स के कामयाबी कदम जरूर चूमेगी और जिंदगी में मंजिल पाने की ललक ईमानदारी से शुरू होकर कामयाबी की तहरीज पर लाकर खड़ा कर देती है। इसके बाद ये कामयाबी एक ऐसी उड़ान में तब्दील होती है जो न सिर्फ उस शख्स को अपने गले से लगाती है बल्कि उसके माथे पर एक बहुत हसीन बोसा भी देती है। नाज़रीन, हौसलों की उड़ान के एक और नए शुमारे में मैं राशिद आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है स्टूडियो के अंदर जिन्होंने जायके के ज़रिए अपने आप को, अपने नाम को, अपनी फैमिली के नाम को एक नई आयाम दिए, नई इज्जत दिलाई और अपने नाम का परचम पूरे हिंदुस्तान के अंदर फहराया। जी हाँ, आइए बहुत अदब और एहतराम के साथ इस्तकबाल करते हैं और खैर मकदम करते हैं फरीदा सादकोट का, जो कि गुजरात से ताल्लुक़ रखती हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल और खैर मकदम। बहुत अच्छा लग रहा है आपको स्टूडियो के अंदर आज देखकर। मुझे भी यहाँ के बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से मैंने शुरुआत की और आपके बारे में कुछ बताया कि जायके से आपका ताल्लुक है और ताल्लुकात हैं, ये जो हमारा शो है हौसलों की उड़ान, इसमें अमूमन हम जो हैं ऐसे शख्सियतों को यहाँ बुलाते हैं जो अपनी ज़िंदगी के अंदर माशरे पर एक इम्पैक्ट डालती हैं, प्रभाव डालती हैं और कुछ उन्होंने हासिल किया होता है। लेकिन अमूमन सभी शख्सियतें ऐसी होती हैं जो कि गंभीर विषयों पर काम करते हुए माशरे को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करती हैं। लेकिन आज आपकी मौजूदगी ये बता रही है कि जायका भी कुछ ऐसे कमाल कर सकता है कि फरीदा जैसी शख्सियत हौसलों की उड़ान में आकर यहाँ शामिल होती है। तो सबसे पहला सवाल और प्रश्न यही कि शुरुआत आपकी कैसे हुई? क्योंकि आमतौर पर यह होता है कि जब कोई आदमी ज़िंदगी में कुछ हासिल करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ घटना होती है, कोई बात होती है। तो आपकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये शौक था आपका या कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में घटित हुआ जिसने आपको इस तरफ आने के लिए मजबूर किया या इंस्पायर्ड किया? देखिए, बेसिकली क्या होता है कि खाने के बगैर तो किसी का भी चलता नहीं। जी। कोई भी इंसान कितना भी बड़ा या छोटा हो, खाने के बगैर उसका चलना तो बिल्कुल नामुमकिन है, राइट? जी। बट अभी का जो हाल है कि लाइक हम हेल्दी मतलब फूड की तरफ जा रहे हैं। हेल्थ अवेयरनेस हो गया है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और बेसिकली तो क्या होता है कि हम मतलब लेडीज़ ज़्यादातर बच्चों की वजह से कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहते हैं। जैसे बच्चों को ये नहीं खाना है तो उसको किस तरह से ये चीज़ खिला सकते हैं, उसी में हम लगे रहते हैं और उसकी वजह से हम काफ़ी सारी रेसिपीज़ क्रिएट कर लेते हैं। तो बेसिकली मेरा स्टार्टिंग पॉइंट वही रहा कि बच्चों को ये सारी हेल्दी चीज़ें किस तरह से खिला सकते हैं। और ड्यूरिंग कोविड मुझे अमूल ने अप्रोच किया था उनके ऑफिशियल पेज पे लाइव करने के लिए, और वहाँ पे मैंने लाइव किया था। और उनका बेसिकली वो था कि आप आइसक्रीम में से कुछ इनोवेटिव रेसिपीज़ बनाइए। जी जी जी। तो मैंने आइसक्रीम में से पिज़्ज़ा बनाया था, आइसक्रीम में से सैंडविच बनाई थी, आइसक्रीम में से पास्ता बनाया था और आइसक्रीम में से नूडल्स भी बनाए थे मैंने। तो मेरा बेसिकली वही है कि लाइक जो भी रेसिपीज़ हैं जो ट्रेडिशनल हो या फिर अभी की जो मॉडर्न है, उसका थोड़ा सा फ्यूज़न करके रिक्रिएट करके हेल्दी टच देना। जिसे कहते हैं कि कौन सी जगह है जहाँ जलवाए माशूक नहीं, अगर शौक है तो दीदार का तुम्हें तो नज़र पैदा कर। तो वही कुछ आपके मामले के अंदर लग रहा है कि शौक भी है और मौका आपको मिला ड्यूरिंग द कोविड। आपके साथ शायद ये इस तरीके की कुछ चीज़ें हुई थी और वहाँ से फिर ये सिलसिला इतना आगे बढ़ा कि आप पहुँचते पहुँचते एक प्रोफेशनल बन गई और आज आप रेसिपीज़ इनोवेशन के तौर पर जानी जाती हैं, यानी कि रेसिपीज़ का इनोवेशन आप करती हैं, क्रिएटर। हाँ, रेसिपी डेवलपर। मैं रेसिपीज़ डेवलप करके देती हूँ। जी। ओके, दिस इज द राइट वर्ड, रेसिपी डेवलपर। और प्रोफेशनली आपको रेस्टोरेंट, होटल्स ये सब आपको अपने साथ जोड़ते हैं और उसका पे आउट भी आपको किया जाता है। जी, कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, उनके लिए मैं रेसिपीज़ क्रिएट करती हूँ। ज़्यादातर ब्रांड्स के लिए भी रेसिपीज़ में क्रिएट करती हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे क्या है कि
सबका फोकस हेल्थ बेस हो गया है, सबको हेल्दी खाना खाना होता है, पर हमें काफ़ी बार पता नहीं होता कि हमें पता तो होता है कि ये चीज़ हेल्दी है, पर हमें पता नहीं होता कि उसको हम किस तरह से खा सकते हैं। लाइक जैसे कि बीट रूट हो गया, अगर आप किसी को भी सीधा अप्रोच करोगे कि आप बीट रूट तो हेल्दी है, आपको खाना चाहिए, तो वो सीधा तो कभी खा नहीं सकता। जी। बट अगर आपको बीट रूट का मिल्क शेक दिया जाए, बीट हाँ। रूट की आइसक्रीम दी जाए, या फिर बीट रूट का ट्रफल बोल बना के आपको दे दिया जाए, तो डेफिनेटली आप खा लोगे उनको। और ये भी मैंने जब आपसे ऑफ द माइक मेरा डिस्कशन हो रहा था तो आपने कहा कि शीर खोरमे की चॉकलेट भी आप बना देती हैं। जी, और इनफैक्ट जी। शीर खुरमे की चॉकलेट नहीं, शीर खुरमा बाइट्स मैंने बनाए थे। लाइक उसका एक कॉम्पैक्ट वर्जन, कि जैसे शीर खुरमा अगर हम ज़्यादातर ऐसे इमेजिन करते हैं कि शीर खुरमा हमें पीना है, खाना है, बट ये बाइटिंग साइज हो गई कि आप चलते फिरते भी ऐसे बाइट कर सकते हो उसको। क्या आप मतलब इमेजिनेशन कर सकते हैं, क्या तसव्वुर कर सकते हैं कि शीर खुरमा जो कि अमूमन ईद के त्योहार के वक्त पर बनाया जाता है और उसकी कोई चलते फिरते आपको एक चॉकलेट टाइप बाइट मिल जाए और टेस्ट उसका उस सेम तरह से ही रहता है। सेम क्या सेम। क्या चेंजेस करती हैं आप, ऐसे क्या कुछ बताना चाहेंगे या अगर आपको प्रोफेशनली कोई दिक्कत ना हो तो? नहीं, बेसिकली मेरा वही है कि लाइक हमें जो टेस्ट है वो एज इट इज़ रखना है, बस उसका जो मतलब आउटर लुक होता है, जो फाइनल लुक होता है, उसको चेंज करते हैं। तो लोगों को भी, जैसे बच्चे को अगर आप सब्जी या रोटी दोगे तो डेफिनेटली वो नहीं खाएगा, जी, जी। बट उसका आप रेप्स बना दो या फ्रेंकी बना दो तो डेफिनेटली वो खा लेता है। हौसलों की उड़ान जो हमारा ये शुमारा है, ये एपिसोड है और ये प्रोग्राम है, इसकी जो थीम है ज़ाहिर है, नाम से ही ज़ाहिर है कि हौसलों की उड़ान, कि आप आज सूरत से ट्रैवल कर कर नई दिल्ली पहुंची हैं, यहाँ आज बैठी हुई हैं, तो बेशक इसमें भी मशक्क़त लगी होगी और ज़िंदगी में जो आपने हासिल किया, अचीव किया, तो उसके पीछे भी स्ट्रगल होगा, काफ़ी मुश्किलात आई होंगी। मैंने आपके कई सारे सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे, पिक्चर्स देखे और आमतौर पर आप हिजाब के अंदर नज़र आई। Right. तो ये एक थोड़ी हैरत पैदा करता है कि हिजाब के अंदर इतना इनोवेशन और इस तरीके के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आप अपनी सर्विसेज देती हैं। तो किस तरह से आपको सामना करना पड़ा मुश्किलात का और हौसला वो कहाँ से मिला आपको कि हाँ मैं ये कर सकूँ? देखिए, बीइंग अ मुस्लिम वो तो मतलब एक चैलेंजिंग आता ही है, क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ों में हम एक लिमिटेशन आ जाती है कि ठीक है, यहाँ से मतलब आपको सोचना है कि आपको करना है कि गिव अप कर देना है, वो तो होता है, बट वो ही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है एक्चुअली, कि उस टाइम पे आपको मतलब थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़ना है कि वहीं पे आपको गिव अप कर देना है। मैं हिजाब, जो हम लोग रिदा बोलते हैं, जी, जी। वही पहन के ज़्यादातर काम आपकी करती इस हूँ। बात पे मुझे एक लाइन ध्यान आ रही है कि जो आपने कहा ना गिव अप कर देते हैं, Yeah. तो अगर आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, तो कहा गया है कि जुस्तजू गर हो तो सफ़र ख़त्म कहाँ होता है, जुस्तजू गर हो तो सफ़र ख़त्म कहाँ होता है, यूं तो हर मोड़ पर मंजिल का गुमा होता है। राइट, वो तो तो आपकी मंजिल क्या है? ये तो सफ़र नज़र आ रहा है, आपकी मंजिल क्या है आखिर, कि आप यहाँ से कहाँ पहुँचना चाहती हैं? इंटरनेशनल प्रेजेंस आपकी है, कुछ आपको दुबई, ऑस्ट्रेलिया से भी इनविटेशंस मिले कि आप वहाँ जाएं और अपनी इस कलाकारी का नमूना पेश करें। जी, मुझे दुबई जो वहाँ पे फूड एक्सपो लगता है, उसके लिए उसके रिगार्डिंग मुझे इनविटेशन आया था, बट जैसे आपने पहले मुझे पूछा कि बीइंग मुस्लिम, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हमें मतलब सॉर्ट आउट करनी होती है, फैमिलीज़ होती है और काफ़ी सारे इश्यू भी होते हैं, तो उसकी वजह से मैं दुबई ट्रैवल नहीं कर पाई थी। हाँ, बस नेशनली, जैसे मैं यहाँ दिल्ली आ गई हूँ तो डेफिनेटली मैं नेशनली ट्रैवल करती हूँ, बट इंटरनेशनली थोड़ा। कोई इवेंट था, आप बता रही थी कि जब आप गई तो बाहिजाब थी आप वहाँ पे और आपको Right. अपनी सर्विसेज देनी थी, बताना था, प्रेजेंस होना था वहाँ पे। फिर जो इवेंट वाले लोग थे उन्होंने आपसे कहा कि ये हिजाब को आप रिमूव करें और इस तरीके के एक फाइन लुक में आए, क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं वो एक कम्युनिटी तक महदूद नहीं है। तो उस वक्त आपको कैसा लगा था और कैसे डील किया आपने, और आपकी फैमिली की तरफ से आपको किस तरह का सपोर्ट हासिल हुआ? नहीं, फैमिली की तरफ से तो पूरा सपोर्ट है डेफिनेटली, तभी तो इतना कुछ कर सकते हैं, जी, बिकॉज वो तो हमारा बैकबोन होता है। अगर वहाँ से आपको सपोर्ट नहीं मिलता तो डेफिनेटली आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज एक मेंटल लेवल होता है आपका। फिजिकली आप कितना भी फिट हो, बट अगर मेंटली आपको वो सपोर्ट
फैमिली की तरफ से मिलता है तो डेफिनेटली वो अलग ही लेवल का होता है, और आप में एक हौसला आ जाता है कि यस, जी। अब बाहर का कुछ भी हो वो हमें अफेक्ट नहीं कर सकता, आप कुछ भी कर सकते हो। तो यस, जो आप बोल रहे हो वही हुआ था। इनफैक्ट एक टीवी चैनल ने मुझे अपने कुकिंग शो में इनवाइट किया था। हमारी सारी रेसिपीज सब कुछ फाइनलाइज हो गई थी, डेट भी हमारी फाइनलाइज हो गई थी, और अगले दिन वो मुझे पूछ रहे हैं कि आप क्या पहन रहे हो। मैंने बोला कि जैसे कि मैंने अपना इंट्रो का वीडियो भेजा था, मैं रिदा पहनती हूँ, मैं रिदा पहन के ही आऊँगी। तो बोले कि सॉरी, आप कोई भी मतलब पहन के आ सकते हो, ये पहन के नहीं आ सकते, बिकॉज हम पर्टिकुलर कोई भी कम्युनिटी को हाईलाइट नहीं करना चाहते। तो आप और कुछ भी पहन लो, बट ये पहन के आप नहीं आ सकते। तो वो तो काफ़ी बार हो चुका है मेरे पास, और ये मतलब मुझे हर जगह पे ये इश्यू करना ही पड़ता है। और नाज़रीन के लिए बता दें कि जो रिदा होती है उसका लफ्ज़ी जो मायना होता है वो ओढ़नी होती है, सर पे रखा हुआ दुपट्टा, और इसी अंदाज में आप देखने को मिलती हैं अपने वीडियोस के अंदर। तो इस पर कुछ आपत्ति हुई थी, पाबंदी हुई थी, लेकिन आपने बताया कि जब आप कुछ नेशनल प्लेटफॉर्म्स पर आती हैं तो वहाँ पर इस तरह की कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिली और लोगों ने एक्सेप्ट किया है। लोग आपकी कला को इज्जत देते हैं और उसी से आपको जानने की कोशिश करते हैं बनिस्बत की आपके पहनावे से। राइट। जैसे लास्ट टाइम मैंने अगस्त में यहीं पे एक इंटरनेशनल इवेंट था, वो मैंने यहाँ पे अटेंड किया था, जहाँ पे एज ए जज ऑस्ट्रेलिया मास्टर शेफ के जजेस थे। तो वहाँ पे वो इवेंट भी मैंने रिदा में ही किया था। जी। और वहाँ पे मैंने बिरयानी बोल्स बनाए थे। जैसे वो भी काफ़ी सरप्राइज हुए थे कि ये मतलब बिरयानी का कॉम्पैक्ट वर्जन है। जैसे बाइटिंग साइज बिरयानी हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, आप प्लेट में बिरयानी है और आपको हाथ से खाना है या फिर चम्मच से खाना है। ऐसे बोल, बिरयानी बोल जो आप बाइट करके खा सकते हो, ऐसा किसी ने भी। कोफ्ता बिरयानी होती है, क्या होता है वो? नहीं, वो कोफ्ता बिरयानी नहीं, इट्स सेल्फ बिरयानी बोल्स। लाइक जैसे आप बिरयानी के साथ रायता खाते हो तो वो अंदर फीलिंग में था। फिर या तो चिकन की होती है या मटन की होती है, तो वो चिकन थे और ऊपर आउटर लेयर उसका राइस का था। तो मतलब पूरा बिरयानी का एक कॉम्पैक्ट वर्जन था। मतलब कि आपके हाथ में एक बॉल आएगा और वो पूरा एक बिरयानी का, लोग जब बिरयानी का तसव्वुर करते हैं तो एक बड़ी सी देग या देगचा या बहुत बड़ा कोई बर्तन ऐसा होता है, उसमें बिरयानी होती है, लेकिन आपने इतने बड़े देगचे को उठाकर एक सिर्फ बॉल के अंदर तब्दील कर दिया। नॉट अ बाउल, इट्स अ बोल। इट्स अ बॉल, ओके। एक बॉल के अंदर उसको हाथ में लें और आप फिर उसको आप एज ए स्टार्टर, मतलब बिरयानी हम एज ए मेन कोर्स में ही इमेजिन करते हैं, बट ये इसका स्टार्टर फॉर्म है। कुछ और बताएं, लाइक एक तो बिरयानी का मिसाल हुई कि एक ये चीज़ शुरुआत में आपने आइसक्रीम से नूडल्स बना दिए, पिज़्ज़ा बना दिया, कोई और ऐसी एक कोई इनोवेशन रेसिपी जो लोग सुने तो हैरत करें कि भाई हाँ ये भी हो सकता है? जैसे पंपकिन कोलू जिसके बोलते हैं ना, या तो उसका भी मैंने डिज़र्ट बनाया था और उसका भी मैंने मिल्क शेक बनाया था। इनफैक्ट जैसे मैं काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे हूँ, तो वहाँ पे एक इंटरनेशनल इवेंट था, वहाँ का होता है जो पंपकिन में से काफ़ी सारे, कोई पर्टिकुलर डे है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, वहाँ पे वो पंपकिन की सारी रेसिपीज बनाते हैं जी। तो वहाँ पे मैंने इंटरनेशनल इवेंट में मैंने पंपकिन का डिज़र्ट, मतलब पंपकिन सनशाइन करके डिज़र्ट बनाया था। और उसका मैं मिल्क शेक भी बनाती हूँ, बट डेफिनेटली अगर मैं आपको बोलूँगी कि ये पंपकिन में से मैंने बनाया है तो आप नहीं पियेंगे, बट यस अगर मैं आपको सर्व कर दूँगी, आप पी लेते हैं, उसके बाद डेफिनेटली आपको कोई और भी बोलेगा कि हाँ ये पंपकिन मिल्क शेक है तो आप पी लोगे। जैसे पंपकिन के आपने जिक्र किया, आइसक्रीम्स, नूडल्स वगैरह का आपने जिक्र किया, बिरयानी का जिक्र किया, या कुछ मेन कोर्सेज में भी कुछ इनोवेटिव रेसिपीज हैं आपके पास? जैसे मटन है या चिकन है तो बेसिकली हम एक लिमिट तक उसमें चले जाते हैं कि हाँ ठीक है ये है और ये है, बट उसमें भी काफ़ी सारे इनोवेशन हो सकते हैं। जैसे रिसेंटली मैंने एक नवाबी मटन का वीडियो पोस्ट किया था तो वो मतलब अच्छा लगता है, लोगों को भी कुछ हटके मिल रहा है। और मेरा सारा फोकस यही होता है कि मेनली होमली इंग्रेडिएंट्स, मगर अगर आप सोच भी रहे हो कि मुझे ये बनाना है तो पहले आपको ये नहीं सोचना पड़े कि मुझे पहले शॉपिंग के लिए जाना पड़ेगा, इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर मैं ये रेसिपी बना सकती हूँ। ऐसा नहीं है, मेरा फोकस वही होता है सबसे पहले मेन हेल्थ,
और सेकेंडरी कि आप होमली इंग्रेडिएंट्स से wonderful. जी, जी. बना सकते हो ताकि कोई भी ट्राई कर सके। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है मैं सोच रही हूँ तो पहले मुझे उसके लिए शॉपिंग करने जाना जी, जी, पड़ेगा। जी। तो मीन्स कि जो घर की किचन है वहीं से हेल्दी चीज़ें आपको मिल सकती हैं और टेस्ट भी आपको मिल सकता है, और ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहता, बाहर निकलता है और कहते हैं ना कि एक बिजनेस की फॉर्म के रूप में भी आगे जो आपने इसको बनाया अपनी तरफ से, और वहाँ से आपकी रोजी रोटी भी चलती है, लोग आपको बुलाते हैं। कुछ इनाम वगैरह आपको मिले ज़िंदगी के अंदर, कहीं से पुरस्कार वगैरह आपके इस कार्य के लिए? बहुत सारे, मेनली तो ट्रॉफीज एंड मेडल्स ये हमारे लिए तो सबसे बड़े पुरस्कार होते जी। हैं, तो वो तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट फोक स्टोरी में 100 पावरफुल वुमेन में मेरा नाम है। क्या बात है, यानी कि महिला सशक्तिकरण का भी एक रूप है। Right. लोग कहते हैं कि महिलाएं जो सशक्त हो सकती हैं तो बाहर ही निकल कर कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। किचन के जरिए भी महिला सशक्त हो सकती है, और विमेन एम्पावरमेंट का एक जीता जागता उदाहरण इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो के अंदर बैठी हुई हैं। बड़ी मज़ा आ रहा है आपसे बातचीत करते हुए, और आगे की तरफ ये, जैसे कि आपने इस मॉड्यूल को एक बिजनेस की तरफ आगे बढ़ाया, तो कौन कौन से ऐसे रेस्टोरेंट हैं या फिर कोई और ऐसे इदारे हैं जो आपको अपने साथ कनेक्ट करते हैं, और आगे की क्या मंजिलें उसके अंदर आपको नज़र आ रही हैं कि यहाँ से बढ़कर आप कहाँ तक पहुँच सकती हैं? देखिए ऐसा है कि लाइक अभी जो हमारी सोच हो रही है कि हमें, मतलब पहले क्या था कि हम खा लेते थे, अभी की सोच ये है कि पहले हम देखते हैं कितना हेल्दी है इसमें, मतलब सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते, जी। उसमें से हमें क्या मिलता है वो सोच के हम वो सारी चीज़ें खाते हैं। तो अभी तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट एंड कैफ़े का मेन फोकस भी वही हो रहा है कि हम हेल्दी खाना सर्व कर रहे हैं। जी जी। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक कैफ़े के लिए रेसिपीज़ डिज़ाइन की थी, तो वो मतलब ऐसे जो जिम जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ हाँ, कॉन्शियस इस है, तरह का कल्चर कुछ यहाँ दिल्ली में भी देखने को मिलता है। हाँ हाँ, तो उनके लिए स्मूदी है, स्मूदी बॉल्स है, सैलेड बॉल्स है, वो सारी चीज़ें मैंने उनको रेसिपीज़ क्रिएट करके दी है। बहुत तो खूब, अभी बहुत लोगों खूब। का फोकस मतलब सिर्फ खाना नहीं, हेल्दी खाना की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। ये तो एक प्रोफेशनल बात होगी, फिर से घर की तरफ लौटते हैं। Okay. जैसे कि आप हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, और सिर्फ आप ही के लिए नहीं, ये तो आप एक मिसाल हो गई। जब आप इस चीज़ को पेश कर रही हैं सामने, तो और भी फैमिलीज़, वो ख़ास तौर पर बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चे ज़िद करते हैं, उनको क्रेविंग होती है कि भाई आज समोसे की क्रेविंग है, आज मुझे बर्गर की क्रेविंग है, तो उनके लिए क्या कुछ हेल्दी आपने इनोवेट किया है? जैसे आप बर्गर का बोल रहे हो, तो मैंने इडली में से बर्गर बनाया था। इडली में से बर्गर, राइट। ये एक और कमाल है। मतलब मैंने पहले बताया ना जी। कि मेरा फोकस ही वही है कि जो भी अनहेल्दी चीज़ है उनको हेल्दी में कन्वर्ट करके आपकी जो मतलब टेस्ट बड्स है उसको सेटिस्फाई करना। तो मतलब आपको ऐसी क्रेविंग हो रही है कि हाँ ठीक है मुझे बर्गर खाना है, और आपको गिल्टी भी हो रही है, नहीं यार मेरा ट्रेनर तो मुझ पे चिल्लाएगा जी, कि जी, जी। क्यों बर्गर खा के आ गया। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप इडली बर्गर खा लो, आपकी क्रेविंग भी सेटिस्फाई हो जाएगी और आपकी हेल्थ भी ये नहीं होगी। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि डिसएबिलिटीज़ को एबिलिटीज़ में तब्दील करते हैं, और अनहेल्दी को हेल्दी में Healthy तब्दील में। करते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन मिसाल इसकी इस वक्त स्टूडियो में बैठी हुई हैं। फरीदा, गुजरात से ताल्लुक़ है, बहुत नाम इन्होंने कमाया, परचम लहराया अपनी फैमिली का, अपने नाम का। और मैं फिर से एक वो सवाल करूँ कि मुझे वो जवाब नहीं मिल पा रहा है कि ये सब तो अब तक का सफ़र यहाँ तक हो गया, आगे की मंजिलें क्या हैं, कहाँ अपने आप को आप देखती हैं? बिकॉज आपकी फैमिली भी है और कुछ फैमिली बिजनेसेस भी हैं, तो ये पार्ट टाइम जॉब है आपकी, या फिर इसको आप एक एज ए पैशन लेती हैं और एज ए करियर देखती हैं आगे? पहले तो मैंने ऐसे पार्ट टाइम ही शुरू किया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना ग्रोन अप हो गया है कि मुझे सारे और मेरे बिजनेस गिव अप करके जी। इसी पे फोकस करना है। तो डेफिनेटली मैं इसी को ही आगे ले जाऊंगी। और काफ़ी बार होती है ना कि हमें सेल्फ डाउट भी हो जाता है, जैसे मैंने पहले बताया कि दुबई का मुझे ऑफ़र आया था, जी, पर जी। कई सारी चीज़ों के लिए मैंने वो मना कर दिया। तो डेफिनेटली अब मैं कैपेबल हूँ कि अगर मुझे कोई इंटरनेशनल ऑफ़र आएगा तो डेफिनेटली वो एक्सेप्ट करके मैं नेशनल टू इंटरनेशनल भी जा सकती हूँ। ये जो आपने कहा कि विमेन एम्पावरमेंट, लाइक किचन से हम लोग नारी सशक्तिकरण की तरफ भी, इसको एक पहलू है जो देख सकते हैं, नज़रिया है। क्या एक आप संदेश देना चाहेंगे यहाँ से कि इसके ज़रिए भी महिलाएं सशक्त हो सकती हैं, पैसा भी कमा सकती हैं और नाम भी कमा सकती हैं, और माशरे के अंदर अपनी एक भूमिका भी अदा कर सकती हैं?
देखिए, बेसिकली क्या होता है कि किचन में काम करने वाली जो भी होता है उसको थोड़ा अंडररेटेड गिना जाता है। वो काम को ही हम इतना लाइटली लेते हैं ना कि वो तो मतलब हमारा जैसे रूटीन है, उसमें कोई अलग नहीं कर रहे हो, ठीक है कर रहे हो। तो जब मैंने खुद ने स्टार्ट किया तो मेरे साथ भी वही हुआ कि ठीक है ना, काफ़ी बार लोग हमें बोलते भी है कि हाँ भाई तू फ्री है तो ये सारे नखरे कर सकती है, बट इट्स ओके, ये फ्री का काम नहीं है, इट्स टेक्स टाइम। कई बार होता है कि हमें फॉर्मल इनाम नहीं मिलते जिंदगी में, फॉर्मल अवार्ड्स नहीं मिलते, बट बहुत सारे ऐसे इनाम होते हैं जिंदगी जो हमें हर रोज देती है। तो शायद वो भी आपने अपनी जिंदगी के अंदर महसूस किया होगा जब इज्जत और सम्मान आपको मिले होंगे अलग अलग मंचों के जरिए। इसलिए मैं एनजीओ भी करती हूँ। मेरे अच्छा, पास ये भी एक पहलू है। जी, मेरे पास 3 एनजीओ है, मैं 3 एनजीओ करती हूँ, एज ए वॉल्टियर करती हूँ। बट डेफिनेटली मैं सोचती हूँ कि अगर खुदा ने, सोसाइटी ने हमें कुछ दिया है तो हमारा भी थोड़ा तो फर्ज बनता है कि हमें भी कुछ तो रिटर्न दे उसको। बिल्कुल। तो बस वही एक मेरा ये है कि इसलिए मैं एनजीओ भी करती हूँ। ये बेहतर बात भी है कि लेने से ज़्यादा अगर आप देने की ख्वाहिश रखते हैं जी। तो शायद ज़िंदगी आपको एक अलग ही मुकाम पर ले जाकर खड़ा कर देती है। और जो मैंने शुरुआत में जो शेर पढ़ा था कि जो कामयाबी होती ज़िंदगी में, कामयाबी की जो ललक होती है वो ईमानदारी से शुरू होकर आपको कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है। राइट। और उसके बाद ज़िंदगी आपको कई सारे बोसे देती है, आपके माथे पर गले लगाती है, और ये कामयाबी मिल रही है, शायद यही उसका एक रूप वो है। भी है, और कई बार होता है कि जब वो एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि जब मैंने स्टार्ट किया था जी। तो मेरे साथ कोई नहीं था, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था, ठीक है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है, मैंने कुछ अचीव किया है। वो लम्हा कैसा था कि आपको लगा कि हाँ मुझे इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक इसको किचन से निकाल कर अब पूरे हिंदुस्तान में पेश करना है, ये आपको कब समझ में आई बात? देखिए, एक चीज़ किसी ना किसी, जैसे आपने बताया कि कोई ना कोई चीज़ होती है जो हिट करती है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो कोई मजाक बना रहा है, कोई मतलब हाँ अब फ्री है तो कर रही हूँ, वो सब चीज़ों को मैंने पॉजिटिवली लिया कि हाँ ठीक है ना, मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि किचन से कुछ नहीं हो सकता, खाना बना के क्या कर लेगी, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा हिट कर गई कि हाँ ठीक है, खाना बना के ही मैं ये जी, सब जी। कुछ कर रही हूँ। कई बार कहा जाता है जब इनफॉर्मल डिस्कशंस होते हैं फैमिलीज फ्रेंड्स के बीच में, तो कई बार घर को, किचन को मैदानी जंग भी कहा जाता है। और जिस तरह से आपने उस मैदानी जंग से निकलकर शुरुआत में कहा कि कोई मोटिवेशन नहीं था, तो एक शेर है कि शायद कनेक्ट होता हो कि गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिल्फ क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। राइट। तो आपने मतलब एक कहते हैं ना कि वो तलवार में तब्दील कर दिया आपने किचन के वेपन्स को, और इतनी ज़बरदस्त कामयाबी आपने हासिल की है। बहुत ज़बरदस्त सफ़र आपका अब तक का। अगर आप देखें कि अलग अलग मुल्कों के अंदर खाने बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, हिंदुस्तान की अलग है, हिंदुस्तान में आप चले जाएं, गुजरात में एक अलग तरह का खाना होता है जहाँ मिठास बहुत ज़्यादा होती है। दिल्ली की तरफ आएँ तो मुग़ल जो स्टाइल है उसको बड़ी तरजीह दी जाती है। तो ऐसे ही आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगी तो वहाँ अलग अलग तरीके के सैलेड्स हैं, इटली जाएंगे तो पिज़्ज़ा वहाँ पर देखने को मिलता है। तो कैसे डील करेंगी आप? इनोवेशन तो आपके अंदर है, लेकिन जब आपको बताया जाएगा कि इसमें इंडियन टच भी हो, और फ़र्ज़ करें कि इटली जाएं कि यहाँ पे इटालियन टच भी हो, और ऑस्ट्रेलिया जाएं तो वहाँ ऑस्ट्रेलियन टच हो, तो ये कैसे इस चीज़ को आप डील करेंगी? देखिए, अभी रिसेंटली दैनिक भास्कर की एक कुकिंग कंपटीशन हुई थी, वहाँ पे उनका थीम था, जैसे गुजरात में हुई थी अहमदाबाद में, तो उनका थीम था कि आपको गुजराती रेसिपी को रिक्रिएट करना है, मतलब टेस्ट इसका एज इट इज़ रखना है, बट उसको मतलब कुछ अलग तरह से आपको रिक्रिएट करना है, ठीक जी। है। तो जैसे आप गुजरात में बोलोगे पाटूड़ी या खांडवी बोलते हैं, उसका मैंने लजानिया बनाया था। ये तीनों चीज़ ज़रा आप और खुल के बता दें, मुझे समझ में नहीं आया, हो सकता है कि नासिर को लजानिया समझ में- मतलब हाँ। डेफिनेटली एक इटालियन डिश है जो बेक डिश होती है, वेज में भी बनती है, नॉन वेज में भी बनती है। जैसे खांडवी या पाटूड़ी एक गुजराती ट्रेडिशनल डिश है जो बेसन के साथ बनाई जाती है। ओके। उसका मैंने वो लजानिया शीट की जगह पे मैंने खांडवी का शीट की थी और उसमें फीलिंग करके मैंने लजानिया बनाया था। और जैसे अगर आपने मेरा सोशल मीडिया हैंडल देखा होगा तो आपको पता होगा, इनफैक्ट मैंने ढोकला जो बहुत ही ज़्यादा गुजरात जी, का जी। फेमस है, उनको अभी मैंने, वैसे वो हेल्दी ही होता है बट स्टिल उसका मैंने एक इनोवेशन किया जी। था।
बीटरूट ढोकला बनाया था। तो मैंने उसका नाम दिया था रेड वेलवेट ढोकला, और उसको एज ए चाट मैंने सर्व किया था। तो मतलब इनोवेशन की तो कोई लिमिट होती ही नहीं। जी। बट हाँ, डेफिनेटली अगर मेरे सामने कुछ आता है तो उसको तो मैं रिक्रिएट करके ही रखती हूँ। बिल्कुल, इनोवेशन की कोई लिमिट नहीं है और पुरस्कारों की भी कोई लिमिट नहीं होती, मिलने वाले इनामों की भी कोई लिमिट नहीं होती। अवार्ड्स भी आपको बहुत सारे मिले हैं, लेकिन गुजरात का एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड आपको दिया गया संजीव कपूर जी के ज़रिए। जी जी, हाँ, वो भोपाल में उनका था, दैनिक भास्कर का। हाँ। वही मैं गुजरात की विनर थी, तो वो शेफ संजीव कपूर ने मुझे दिया था। गुजरात के बेस्ट शेफ का अवार्ड आपको मिला। जी जी। चलिए, मुबारकबाद इसके लिए भी बहुत ज़्यादा आपको। और किस चीज़ के लिए आपको ये मिला था? लाइक और भी कॉम्पिटिटर्स रहे होंगे वहाँ पे, जी। और आपके किस डिश को आइडेंटिफाई किया गया या पुरस्कार के लिए समझा गया, या मुख्तलिफ बहुत सारी डिशेस एक पैरामीटर्स था? जैसे मैंने बताया ना कि मैंने खांडवी लजानिया बनाया जी, था। जी, जी। तो उन्होंने क्या मतलब लिमिटेड जो हमारे पास होते हैं उसी में हमें बनाना होता है। तो वहाँ मेरे पास स्टीमर नहीं था। फिर खांडवी एक टेक्निक होती है, उसको मतलब बहुत बनाना उसको बहुत ट्रिकी होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें हो तभी आप खांडवी बना सकते हो। पर वहाँ मेरे पास ये कुछ भी नहीं था, बट स्टिल मैंने वहाँ पे खांडवी बनाई थी। लाइक क्या क्या उसके अंदर डाला जाता है, थोड़ा ये भी बताइए। डाला तो बेसिकली उसमें कुछ नहीं होता है, मतलब बेसन होता है और दही होता है, बट उसकी एक टेक्निक होती है, बिकॉज उसको स्टीमर में पकाया जाता है। फिर अगर स्प्रेचुला से ये प्लेटफॉर्म या कुछ वगैरह के ऊपर आपको इस तरह से स्प्रेड करना होता है। तो वहाँ पे मेरे पास स्प्रेचुला नहीं था, स्टीमर नहीं था, मेरे पास कोई प्लेट नहीं थी उसको स्प्रेड करने के लिए, फिर भी मैंने वहाँ पे खांडवी बनाई थी। तो बड़ा ही दिलचस्प आपका सफ़र, और आज की ये मौजूदगी भी बहुत दिलचस्प। आपसे बातचीत करते हुए बड़ा मज़ा आया। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हौसलों की उड़ान में अक्सर संजीदगी के जो विषय हैं वो चर्चा होती है उन पे, लेकिन आज जायके पर चर्चा हुई। लेकिन जायके के ज़रिए एक औरत, एक महिला इस कदर बुलंदियों को छू जाए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हौसलों की उड़ान में आने के लिए, और बहुत मुबारकबाद, और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुर्खरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त सहरा से जो सरगर्दा गुजर जाते हैं। हौसलों की उड़ान के आज के शुमारे में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले शुमारे में एक और अजीम शख्सियत के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। लेकिन अगर आप डीडी उर्दू को यूट्यूब पर भी देखते हैं तो आपके रिएक्शंस और कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर होगी मुलाकात, तब तक रखें अपना खास ख्याल। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आदाब। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे?